आज के युग में डिजिटल जमाने में बच्चों में मोयोपिया की बीमारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। खास तौर पर कोरोना के दौर के बाद ऑनलाइन पढ़ाई व घरों से बाहर नहीं निकलने के कारण बच्चों तक देर तक मोबाइल फोन व लैपटॉप पर वीडियो व ऑनलाइन गेम की लत बढ़ी है। इससे मोयोपिया की बीमारी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर एम्स ने एक अध्ययन शुरू किया जिसमें डॉक्टर यह सर्वे कर रहे हैं कि कोरोना के बाद बच्चों में मोयोपिया की बीमारी कितनी बढ़ी है। एम्स के आरपी सेंटर के 56वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जेएस तत्याल ने बताया कि अब तक हुए अध्ययन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना से पहले अध्ययन में पाया गया था कि 5 वर्ष से 13-15 वर्ष तक के बच्चों में ये बीमारी है। शहर में यह समस्या ज्यादा है, गांव में भी 6 से 7.5% तक बच्चों में यह समस्या पाई जा रही है। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल से गांव में भी अब बच्चे स्मार्टफोन पर सक्रिय रहने लगे हैं। मोयोपिया की बीमारी जिस तरह बढ़ रही है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक 5 वर्ष तक से 45 से 50% तक बच्चे की आंखों में बीमारी की पीड़िता लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में वो बच्चे सैन्य अर्धसैनिक बलों में नियुक्त व पायलट बनने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है। एम्स में एक दिशा निर्देश तैयार किया है कि इसके तहत बच्चों को एक दिन में 2 घंटे से अधिक देर तक फोन व लैपटॉप पर वीडियो नहीं देखना देना चाहिए। लगातार कई घंटों तक स्क्रीन के सामने सक्रिय रहने पर आंखों की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है। स्कूल में बच्चों के आंखों की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम भी रहेंगे और बेहतर किया जा रहा है। इसको लेकर स्कूलों में भी किया जा रहा है कि 1 घंटे का ब्रेक होना चाहिए जो कि आउटडोर गेम हो, जिससे कि बच्चों की नजर बेहतर बने और वो खुले वातावरण में जाकर अपनी आंखों को आराम दे सकें। आइए क्या कहा डॉक्टर ने वो सुनाते हैं। हम एम्स के जो डॉक्टर हैं आरपी सेंटर के, उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। से सब बच्चे परेशान हैं। शहर और गांव में मायोपिया को लेकर क्या स्थिति है, एक बार बताएं। जैसे आप कह रहे हैं कि मायोपिया एक प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है और इसकी प्रिवलेंस जो है बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनमें मायोपिया बढ़ने के चांसेस रहते हैं। करीब करीब जो है 11 से 15% बच्चों को मायोपिया है 5 साल से 15 साल की उम्र के बीच में। और ये प्रिवलेंस इंसिडेंस जो है सिटीज़ में या अर्बन एरिया में ज़्यादा है कंपेयर टू जो गांव में रहते हैं या रूरल एरिया में है। गांव में जो है इसका प्रिवलेंस करीब करीब 6.8 से लेकर 7% के आसपास है। जो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में ये बढ़ गया है। तो हम जानते हैं कि इसके भी कारण हो सकते हैं, या तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया हो वहाँ पर, या जैसे आप जानते हैं पूरे देश में डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन जो है गांव के कोने कोने तक पहुँच गया। उसका भी एक मेजर कारण हो सकता है। आप जानते हैं कि आजकल सारे लोग माना कुछ पढ़ना भी है तो मोबाइल यूज़ करते हैं, जबकि मोबाइल जो है सुनने के लिए या बात करने के लिए होना चाहिए, उसको जो है पढ़ने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। सर, एम्स के ऐसे स्टडी में ये भी पता चला है कि 2050 तक हर दूसरा बच्चा ग्लास लगाएगा देश में, जिस तरह से ये कोई स्टडी नहीं है, प्रिडिक्शन है जो हमारी स्टडी हुई है उसके बेस में। यदि आप जो है इस पॉपुलेशन को ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले जो है कुछ डिकेड्स में इसकी प्रिवलेंस बढ़ जाएगी। तो 2050 आते आते हो सकता है कि 45 से 50% बच्चों को मायोपिया के कारण चश्मा लगाना पड़ जाए। प्रधानमंत्री ने भी हाल के दिनों में मेरे ख्याल से बहुत ही एक सही निर्देश उनकी तरफ से आया है, क्योंकि बच्चे जो है जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत ही ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं और करीब करीब 12-14 घंटे पढ़ते हैं। और 14 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस जो है आपके दिमाग में नहीं, आपके आंखों में भी आ सकता है, आपके शरीर में आ सकता है। और जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनका नंबर चेंज हो सकता है। तो मैंने देखा हुआ अपने एक्सपीरियंस से भी, जब भी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, जब आई चेकअप के लिए आते हैं तो उनके नंबर बढ़ जाता है। तो ये एक ओवर स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए जो कहावत होती है कि पहले से हमेशा पढ़ते रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में लोड कम होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, किस तरह के स्कूलों को गाइडलाइन दिया जा रहा है बच्चों को लेकर खास करके? इसमें आप देखेंगे एक कंपलसरी स्कूल विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम जरूरी है साल में एक बार, 5 साल से 15 साल के एज ग्रुप में। और हर स्कूल टीचर को उनको जो है सिखाया जा रहा है कि कैसे एक जो विजन चेकअप कर सकते हैं बच्चों का, और बच्चों को कैसे पहचाने कि उनको जो है दृष्टि दोष हो सकता है।
जैसे मैंने बताया कि बच्चा बहुत ही पास में जाके पढ़ रहा है ब्लैक बोर्ड में, जब पीछे बैठते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, या फिर बच्चे में आंखों में दर्द होना या पेन होना या स्कूल नहीं आना, ये कारण हो सकता है कि बच्चों की आंखों में दृष्टि दोष हो। दूसरा जो है, जो भी आप स्कूल में प्रोग्राम करते हैं एजुकेशन का, उसमें एक फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 आवर फिजिकल एक्टिविटी इज़ एडवाइजेबल। सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि 1 घंटा जो है आउटडोर एक्टिविटी स्कूल में होना ज़रूरी है। तीसरा जो है, जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है कि आप इनका चेकअप ज़रूर कराएं साल में 1 बार।